जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दीपक मेटांगे। आप देख रहे हैं मिशन इंडिया टीवी। सभी दर्शकों का मिशन इंडिया टीवी चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं, हम अभी बुद्ध गया मेन टेम्पल में खड़े हैं और हम आपके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र की प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री दीदी अंजलि भारती, महाराष्ट्र की गायिका, आज यहाँ पे उपस्थित है और मैं उनकी अभी आपसे मुलाकात कराऊंगा रूबरू और आमने सामने। आप बने रहिए हमारे साथ मिशन इंडिया टीवी के साथ में। हाँ, तो दीदी आप इस मेन टेम्पल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नमो महाराष्ट्र। बुद्धाय, जय भीम। आप यहाँ आए हुए हैं, अभी आपका 10 तारीख को यहाँ पे जो महाथेरो विश्वानंद बोधि बनते, इन्होंने आपका कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया हुआ है, तो आपका कैसा प्रतीत होता है, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे कार्यक्रम? ये बुद्ध गया बोले तो ये बुद्ध की भूमि बोले तो पवित्र भूमि है। अब यहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मतलब आज तक जो एक भी गायक, एक भी सिंगर यहाँ नहीं आ पाया, तो मैं आज पहली बार यहाँ पे मतलब कार्यक्रम के लिए आई हूँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मैं सबसे पहले तो हमारे भंते जी महाथेरो विशुद्धानंद बोधि जी की बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा। और आज मतलब 10-15 साल से जो गा रही हूँ मैं, समाज ने जो मुझे उठाया है, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ सभी इधर मैंने कार्यक्रम किए हैं, बट इतनी हैप्पी नहीं थी। पर आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज बुद्ध गया जैसे पवित्र भूमि पे मेरा 10 नवंबर कालचक्र मैदान में कार्यक्रम है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे गाने का चांस मिला है। और हमने महाथेरो भंते विश्वानंद बोधि से बात की। जब भंते विश्वानंद ने बताया कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी ऊंचे ऊंचे कलाकार हैं, जितने भी बड़े सिंगर हैं, उनको मैंने ऑफर की, लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध के शरण में आने के लिए उनको वक्त नहीं मिला या वो आ नहीं सके। जैसा उनके कहने का मतलब ये हो रहा है कि कुछ पारमिता पार होने के बाद में काश्य वस्त्र प्रदान कर सकते, वैसा कोई कितना भी चाहे तो काश्य वस्त्र प्रदान नहीं कर सकते। तो वैसा भंते जी का ये कहना है कि तुम्हारे जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म की वजह से आप यहाँ पे आए हुए हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल लगना चाहिए। तो मतलब मैं ये समझूंगी कि ये मेरे माता पिता का पुण्य कर्म है जो मुझे मिल रहा है। कि मतलब मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ और इतनी मतलब खुद को समझती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यही समझती हूँ कि आज मैं बुद्ध गया जैसे पवित्र भूमि पे एक को भी संधि नहीं मिली, एक को भी चांस नहीं मिला, या वो आ नहीं पाए, जो भी कारण है, लेकिन मैं आ पा रही हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ, तो मुझे यही लग रहा है कि ये बस मेरे माता पिता का सब कुछ पुण्य कर्म है। बहुत बढ़िया दीदी, मैं आपसे और एक बात सुनना चाहूँगा। मैं आपकी यूट्यूब चैनल पे हर वक्त आपको फॉलोअर हूँ मैं आपका, आपके सॉन्ग देखते रहता, गीत देखते रहता मैं। तो आप बाबा साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत अच्छा गाते हैं, बुद्ध भी गाते हो, लेकिन मैं बुद्ध के सॉन्ग आपके बहुत कम सुनता हूँ। तो यहाँ आने के बाद में तुम्हें ऐसा कैसा फील हो रहा है कि अब कौन सा क्या गाना चाहिए, समाज को क्या संदेश देंगे तुम? अब हमने अभी तक तो जो गाए, मतलब बाबा साहब तो अथांग है। बाबा साहब जो है वो बहुत मतलब उनको गाना या उनको प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है, बुद्ध को भी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बुद्ध बोले तो विश्व है, अथांग सागर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक के मैंने बाबा साहब तो गाए हैं, गाती रहूँगी, लेकिन अभी इसके बाद मैं ज़्यादा, क्योंकि बुद्ध समझ पाई हूँ, जब तक बुद्ध गया में इंसान आएगा नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा बुद्ध क्या है। क्यों कि हमको बुद्ध जिन्होंने दिखाया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम उनको ही जानते थे अभी तक कि हमको बुद्ध बाबा साहब ने दिखाया, लेकिन आज बाबा साहब ने हमें बुद्ध क्यों दिखाया, ये बुद्ध गया में आके समझ में आया कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म क्यों दिया है और हमें बुद्ध क्यों दिखाया। तो अभी तो मैं ये कहूँगी कि मैं बाबा साहब तो गाती रहूँगी, गाते गाते ही मैं मर जाऊँ, मुझे उसमें बहुत मतलब गर्व महसूस होगा और भाग्यशाली समझूंगी। लेकिन अभी जैसा बाबा साहब गाऊँ वैसा मैं बुद्ध भी गाऊंगी, क्योंकि बुद्ध बोले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बुद्ध विश्व है, बुद्ध को गाने की ज़रूरत नहीं, बुद्ध के गीत मैं गाऊंगी, ये मेरा भाग्य समझूंगी मैं। तो इसीलिए अभी इसके बाद बाबा साहब भी होंगे और बुद्ध भी होंगे, और हर तक मतलब ये कोशिश करूँगी मैं कि हर सिंगर, महाराष्ट्र से नहीं भारत से हर सिंगर बुद्ध गया में आए और सबको ये चांस मिले और बुद्ध गाने की संधि मिले। और दीदी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप चंद एक सवाल। 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इतनी बड़ी क्रांति की थी, हाँ। दीक्षा भूमि पे, जो दीक्षा भूमि पे लाखों करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं और वो दीक्षा भूमि उनका पवित्र स्थान माना जाता है, तो बाबा साहब ने जब 1956 में दीक्षा दी, फिर भी आपके समाज में आज तक के मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरे लोग बुद्ध को ही फॉलो करते हैं।
तो आपके उनके लिए क्या संदेश देंगे? वो जैसा बुद्ध नहीं समझ पाए, वो ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल नहीं समझ पाए, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए इतनी मेहनत की और रात दिन उन्होंने, मालूम है आपको कि उनके 4 बच्चे बीबी हमारे लिए मर गई, तो उन्होंने कभी इस बात का दुख नहीं माना, क्योंकि इनको, जो मेरे 9 कोटी बच्चे थे, इनको उनको संवारना था। इसीलिए बाबा साहब ने इतनी बड़ी हमारे लिए आहुति दी। फिर भी आज भी कुछ लोग ऐसे जो ना बुद्ध समझ पाए ना बाबा साहब समझ पाए, तो मैं उन लोगों को संदेशा देना चाहती हूँ कि आज मतलब तुम्हें जो संविधान के वजह से जो तुमको सुविधा मिल रही है, आरक्षण मिल रहा है, ये सब बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। और बाबा साहब ने हमें जो बुद्ध धम्म दिया है, आज हमें बुद्ध धम्म दिया है, इसीलिए आज हम कहीं पे भी जाते हैं। तो कल हमारी क्या अवस्था थी, उन लोगों को अगर आज ये ऐसी कंडीशन रही, तो मैं ये गारंटी से बोलती हूँ कि हमारा दिन बहुत खराब आने वाला है। इसीलिए मैं सभी हमारे जो भी बाबा साहब को मानने वाले, जो भी बुद्धों को मानने वाली है, उनको संदेशा देना चाहती हूँ कि जाग जाओ। अगर आप भी नहीं तो कभी नहीं, अगर आज नहीं जागेंगे, आज बाबा साहब को नहीं समझेंगे, आज बुद्धों को नहीं समझेंगे, तो तुम्हारा दिन कल का बहुत खराब आने वाला है। तो मैं यही संदेशा दूंगी मेरे भाइयों को जितने भी है कि जागो, बाबा साहब पढ़ो, बुद्ध पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब बोलते थे कि मुझे सर पे मत लो, मुझे सर में सर में लो, मुझे सर पे मत लो, सर में बिठाओ, अपने भेजे में लो, ऐसे बाबा साहब कहते थे। तो मैं यही लोगों को कहूंगी कि बुद्ध भी सर पे लेने वाली चीज़ नहीं है, बाबा साहब भी सर पे लेने वाली चीज़ नहीं है। सर के अंदर लो, ताकि आपको बुद्ध क्या है, बुद्ध को पढ़ो, बुद्ध का ग्रंथ पढ़ो, तुमको समझ में आएगा बुद्ध क्या है। बाबा साहब पढ़ो, संविधान पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा कि बाबा साहब क्या है। तो मैं तो मेरे भाइयों को सबको यही संदेशा दूंगी कि बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि तुम एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, पर तुम पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक तुम बाबा साहब नहीं पढ़ेंगे, बुद्ध नहीं पढ़ेंगे, तब तुमको समझ में नहीं आएगा बुद्ध क्या है, बाबा साहब क्या है। तो बस मैं मेरे भाइयों को यही संदेशा दूंगी कि मेरे भाइयों जो भी है, मतलब कहीं जाते हैं आप, बुद्ध गया जाते हैं, कहीं कोई मेले में जाते हैं, तो बच्चों के लिए कपड़े लाने से, कोई चीज़ लाने से, बाबा साहब का, बुद्ध का एक किताब लेके आओ और वो अपने बच्चों को दो, ताकि कम से कम आगे की पीढ़ी तुम्हारी सुधर जाए। बस मैं यही संदेशा देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया मैसेज दे दीदी, आपने जो समाज को, आपके भाइयों को मैसेज दिया वो बहुत बढ़िया दिया। जैसा तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में जो धम्म की दीक्षा ली थी, तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब का एक मिशन था, सपना था, उन्होंने एक संकल्प किया था कि मैं भारत बौद्धमय करूँगा। लेकिन अभी तक के कुछ ऐसा मुट्ठी भर जातिवादी लोगों ने जो जातिवाद का राजकारण किया है, आज भी जातिवाद कायम है, तो उसके वजह से हो नहीं पाया। तो क्या इसके लिए बाबा साहब के बच्चे खरे उतरेंगे इस सपने पे? नहीं, बिल्कुल उतरेंगे। और मैं तो ये चाहूंगी, मैं तो ये कहती हूँ कि भारत बुद्ध में कब का ही हो चुका है, बट उनको समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ मनुवादी जातिवादी लोग, क्योंकि हमारे में एक ही नहीं है, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा जो संकल्प है, जो बाबा साहब ने हमको दिया है, बाबा साहब कहते थे कि पूरा भारत मैं बौद्धमय करूंगा। बाबा साहब ने भारत बौद्धमय किया है, मैं ये मानती हूँ, बट उनको जो अभी चलाने वाले हैं, जो मनुवादी जातिवादी सरकार है, ये जो है, ये बस उनको सामने नहीं ला रहे, बस उनको मतलब हमारे समाज तक पहुंचने नहीं दे रहे। क्योंकि जिधर उधर आप देख रहे हैं कि सब जातिवादी मनुवादी लोग हैं, और ये मनुवादी लोग कभी हमको समझने ही नहीं दे रहे कि ये भारत बुद्धमय हो गया है। जब बाबा साहब बोले भारत कब का बुद्धमय हो चुका है, बिल्कुल होगा। और हर बच्चा बाबा साहब का इस पे खरा उतरेगा। आज भी बाबा साहब के नाम पे, आज भी बाबा साहब के हर काम पे समाज का एक एक बच्चा मरने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि नहीं है करके, लेकिन बस मैं सभी मेरे भाइयों को, मेरे माँ बहनों को, सबको संदेशा देना चाहती हूँ कि बाबा साहब को बोला था रानी विक्टोरिया ने कि अगर तुमको तुम्हारे समाज के लिए कुछ करना है तो तुमको इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है। तुम सत्ता में आओगे तो समाज के लिए कुछ कर पाओगे। तो मेरे संदेश को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, सबको ये संदेशा देना चाहती हूँ कि अगर हमारा भाई कोई खड़ा रहता है तो उनको चुन के लाओ, ताकि भारत बौद्धमय बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। बस ये मनुवादी सरकार हट जाए, समझ लो भारत बौद्धमय हो गया, और हमारा हर भीम का बच्चा खरा उतरेगा इस पे। बढ़िया दीदी। बाकी बट मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं क्या राजकारण के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए। पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। जैसा कोई भी प्रकरण होता है, हाँ, कोई भी हादसा होता है, तो उस वक्त आपका जो समाज है वो पूरा रास्ते पे उतर जाता है। वो मतभेद नहीं, कुछ नहीं, पक्ष नहीं, पात नहीं, संगठन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं होता ऐसा? हाँ, इलेक्शन, बस वही तो संदेश देना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि अभी बहुत सारी संगठनाएं, मेरे हस्बैंड दादा साहब शेड़के की संगठना है भीम टाइगर सेना, वो भी मतलब हर समाज के कार्यक्रम के लिए रास्ते पे उतरते हैं। लेकिन ये मुझे भी दुख है इस बात का कि हर बात कुछ हो जाए, मतलब हमारा समाज कैसा भावनिक है,
हमारा समाज भावनिक है। बाबा साहब ने कहा मुझे सर पे बिठा के मत घूमो, सर में लो, लेकिन हमारा समाज कैसा कुछ हो गया तो बस झगड़े पे उतर जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करता है। आज भी हमारे माँ बहन को कोई हाथ लगा दे तो पूरा समाज एक हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन में अगर कोई खड़ा है तो तब समाज एक नहीं होता। ये बहुत दुख की बात है भाई, हमको बहुत दुख का सवाल पूछा आपने, और ये इस बात की मुझे भी खंत है। मैं ये सभी मेरे समाज को बोलना चाहूँगी कि जैसे कोई मतलब अगर इलेक्शन में एक हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको रास्ते पे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन में एक नहीं होती, इसीलिए हमारे समाज को रास्ते पे आना पड़ता, इसीलिए हमारे माँ बहन पे अन्य अत्याचार होते, बलात्कार होते। अगर जिस दिन हमारी सरकार आ जाएंगी तो उस दिन हमारे माँ बहन पे ना अन्य अत्याचार होगा, ना कोई संगठन को रोड पे उतरने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगी कि इस वक्त एक नहीं होते तो मेरे भाई सब इलेक्शन के वक्त एक हो, क्योंकि हमारे एक पैसों के लिए बिकने वाला समाज हो गया है। पैसे, दारू, मटन, बिरयानी, इन पे बिकने वाला समाज हो गया है। तो मैं यही कहूँगी कि अभी खुद को जागो, समझो कुछ तो भी। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, आज अगर तुम जागेंगे तो कल का दिन हमारे बच्चों के लिए अच्छा आएगा। इसीलिए मैं भी यही कहूँगी कि ये सब इलेक्शन के वक्त एक हो जाए और हमारी सरकार आ जाए। देखो दीदी, समाज के प्रति कितनी पॉजिटिव है। मतलब इतना सारा होने के बाद में उनके पास में सत्ता नहीं है, सत्ता ना भत्ता न कूट रहे खलबत्ता, फिर भी दीदी अपने भीम बंधु के बारे में कितनी कॉन्फिडेंस है। मतलब उनके कहने का मतलब ऐसा है कि बंदा भीम जी का निस्वार्थ और नेक है, क्योंकि उनको बुद्धि बल का भीम जी ने दिया हुआ चेक है। होन दो बोलते हमारे 1000 संगठना दीदी अंजलि भारती, मगर वक्त आने पे हमारा बाप आम्बेडकर एक है। दीदी अभी समाज के प्रति दिया, तो मैं दीदी आपसे और एक आखिरी सवाल, बिल्कुल पूछिए। आपने बहुत ही अच्छा, मैं मिशन इंडिया चैनल से आप सीधा प्रसारण सब लोग देख रहे हैं, आपको, आपका समाज भी देख रहा, अदर समाज भी देख रहा, तो मैं आपसे वो जो अभी मेन टेम्पल पे आए हुए हैं आप, तो आपके मुंह से 2 लाइन सुनना चाहता हूँ, 2 लाइन सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। वो क्या है, क्या कौन सा गीत है तुम्हारा? वो सत्य है, बुद्ध है, ऐसा कुछ आप कह रहे तो बिल्कुल, क्योंकि जिसके अवसर पे मैं ये गाना गाई हूँ तो यहाँ से तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही एक विज्ञानवादी जगह है जहाँ हम आए हैं। बाकी तो सब अंधश्रद्धा है, लेकिन यहीं पे एक विज्ञानवादी दरबार है हमारे लिए। ये बोलूँगी मैं, बुद्ध ही सत्य है, सत्य ही बुद्ध है, बुद्ध ही सुंदर है, चारों ओर देखो, बुद्ध ही बुद्ध है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा। आप देख रहे थे मिशन इंडिया टीवी, और आप सभी दर्शकों ने दीदी अंजलि भारती को आपसे डायरेक्ट लाइव सुना है, और मैं अभी दीदी अंजलि भारती को रजा लेता हूँ दीदी अंजलि भारती से, और मैं भी मिशन इंडिया टीवी चैनल, जय भीम, नमो बुद्धाय।